और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे हूतीज़ ने उड़ा दिया इजराइल का जहाज़, नष्ट किए दोस्तों। आपको बताते चले अमेरिका और इजराइल के कई ठिकाने। आखिरकार क्यों दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा को फिर से राहुल गांधी ने बता दिया देश का सबसे भ्रष्ट सीएम, और क्यों दोस्तों ईवीएम पर मचा है गली गली बवाल। क्यों आखिरकार दोस्तों राम मंदिर पर नहीं जाना चाहते विपक्ष के नेता। आखिरकार क्यों नीतीश कुमार पर बीजेपी फैलवा रही है झूठ कि वो एनडीए में फिर आएंगे। तमाम खबरों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले एक बार फिर से दोस्तों हूतीज़ ने कर दिया अमेरिकी ठिकानों पर हमला, अमेरिका बौखलाया। दरअसल आपको बता दें चले हूतीज़ को अमेरिका जितना रोकने की कोशिश कर रहा है, हूती दोस्तों उतने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हूतीज़ ने दोस्तों अमेरिका पर हमला कर दिया, अमेरिका के कई ठिकाने हूतीज़ ने उड़ा डाले। आपको बता दें चले फिलहाल हूतीज़ को रोकने के लिए अमेरिका पूरी चालें चल रहा है, लेकिन हूती विद्रोहियों को कोई रोक नहीं पा रहा। एक बार फिर से हूतीज़ ने ये साबित कर दिया है कि वो जब चाहे जिस शिप को अपना निशाना बना सकता है। आपको बता दें चले हूतीज़ ने अमेरिका के कई ठिकानों पर बमबारी की, बताया जा रहा है इसमें अमेरिका के सारे ठिकाने तबाह हो चुके, और यही कारण है जो अमेरिका ने अब अपनी एयर स्ट्राइक तेज़ कर दी है, ख़ास करके यमन हूतीज़ के ऊपर। आपको बता दें चले दोस्तों राहुल गांधी फिर से भड़के। राहुल ने हेमंत विश्वकर्मा को बता दिया देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट सीएम। दरअसल आपको बता दें चले राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल हेमंत विश्वकर्मा का बीवी बच्चे पूरा परिवार भ्रष्ट है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हेमंत विश्वकर्मा की वाइफ के ऊपर भी आरोप है कि हेमंत विश्वकर्मा ने उनको इनलीगली तरीके से बहुत ज़्यादा बिजनेस में उनको फ़ायदा कराया है। यही नहीं, उनके बेटे के ऊपर भी आरोप। राहुल गांधी ने कहा कि हेमंत विश्वकर्मा एंड उनकी फैमिली पूरे के पूरे भ्रष्टाचारी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के तमाम जितने भी सीएम हैं वो तो भ्रष्टाचारी हैं ही, लेकिन दोस्तों इस वक्त जो भ्रष्टाचारी हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है हेमंत विश्वकर्मा को राहुल गांधी ने कहा है कि वो देश का सबसे भ्रष्ट सीएम है और वो जनता का नुमाइंदा नहीं बल्कि मोदी जो कहता है वो वही करता है दिल्ली में बैठा हुआ। आपको बता दें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला और कहा जो मोदी दिल्ली से कहता है वो वही करता है हेमंत विश्वकर्मा। वो जनता का नुमाइंदा नहीं बल्कि बीजेपी का नुमाइंदा बना हुआ बैठा है हेमंत विश्वकर्मा। इस तरीके से राहुल गांधी ने जमकर घेर लिया। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल इस बार जो है यहाँ पर हमास और इजराइल की जंग में दोस्तों नया ट्विस्ट। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों अब फिलहाल जो है यहाँ पर हमास और इजराइल में युद्ध विराम लगाने के लिए कई देश आगे बढ़ रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि फिलहाल हमास का दोस्त रूस जो है वो विदेशी दौरे पर निकल गया। बताया जा रहा है ये दूसरा दौरा है जब ये खासकर कर राष्ट्रपति जो है दोस्तों रूस के वो गए हैं। आपको बता दें चले दरअसल साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल इस वक्त हमास और इजराइल की जंग के चपेट में कई और देश भी आ रहे हैं। इसे रोकने के लिए आपको बताते चले अब ये फैसला किया गया है कि किसी भी तरीके से इन दोनों देशों को आपस में मिलाया जाए। यही कारण है दोस्तों जो अब यहाँ पर इस चीज़ को रोकने के लिए जो है फिर से एक बार निकल पड़ा है रूस, और रूस जो है यहाँ पर विदेशी दौरे पर गया है। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल वो तमाम देशों को जोड़ने का काम कर रहा है। और यहाँ पर दोस्तों अब ये भी देखना होगा कि आखिरकार ये जो लड़ाई चली आ रही है लंबे समय से, जिसमें अब तक 25,000 लोग मारे जा चुके हैं, ख़ास कर गज़ा में ज़्यादा मौतें हुई हैं। ऐसे में दोस्तों बहुत दुख की बात है कि कुछ लोग तो बेचारे इलाज कराते कराते ही मर गए, क्योंकि अस्पतालों की हालत भी बहुत बेकार है। वहाँ पर हर दिन 1000 बच्चे मर रहे थे, इस तरीके की खबरें भी आई थी। खैर मरना कहना तो गलत होगा, शहीद हो रहे थे ये कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो हो रहा है वो शहीद कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेचारों की जो जानें जा रही हैं वो बेवजह जा रही हैं। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले बीजेपी सिर्फ झूठ फैलाती है और बीजेपी के पास और कुछ काम ही क्या। दरअसल दोस्तों अब बीजेपी ने मीडिया को सुपारी दे दी है। अब मीडिया चैनल उड़ा रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जाएंगे, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ है ही नहीं। नीतीश कुमार अब एनडीए में जा नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता दूँ, एक तो ये कि नीतीश
कुमार की छवि बिगड़ जाएगी, तो नीतीश ऐसा कभी नहीं करेंगे। दूसरा ये कि नीतीश कुमार खुद भी जानते हैं कि अगर वो बीजेपी में गए तो अब की बार उनके तमाम विधायक बीजेपी अंदर ही अंदर खरीद लेगी और नीतीश कुमार कंगाल हो जाएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार इसीलिए दोस्तों बाहर निकले थे क्योंकि बीजेपी उनके एक एक करके विधायकों को खरीदने का काम कर रही थी, और यही कारण था जो नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिया था और गठबंधन की सरकार बन गई थी। यही कारण है दोस्तों जो नीतीश कुमार के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। तेजस्वी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। कल नीतीश कुमार से लालू प्रसाद यादव के साथ मिलने पहुंचे थे तेजस्वी यादव, उसी वक्त तेजस्वी ने ये सारा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और मीडिया झूठ फैला रही है नीतीश कुमार जी के बारे में, और जमकर भड़कते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। आपको बता दें दोस्तों, अगर आप भी राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से जुड़ना चाहते हैं तब आपके लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले राहुल गांधी की यात्रा में दोस्तों हुजूम उमड़ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने एक टिकट जारी किया है जिसके तहत आप भी राहुल की बस में चढ़ सकते हो, मोहब्बत की बस में, और उनसे मिल सकते हो। आपको बता दें चले राहुल गांधी ने टिकट जनता को देखते हुए जारी किया है। इस टिकट को अगर आपके पास भी ये टिकट आ जाता है तो आप भी राहुल गांधी से मिल पाएंगे। आपको बता दें चले दरअसल राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भीड़ का दोस्तों जनसैलाब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी असम की धरती पर उतरे हैं दोस्तों, और जिस तरीके से असम में आर पार के मूड में राहुल नज़र आ रहा है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में असम की सरकार को राहुल उखाड़ फेंकेंगे। आप लिख के ले लीजिए, कर्नाटक जैसा हाल असम का भी होने वाला है। वहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी जब चुनाव होंगे। अब क्योंकि एक चीज़ तो साफ है दोस्तों कि राहुल गांधी का जो जज्बा है वो देखने लायक है। राहुल गांधी ने जब पहली बार भारत जोड़ो यात्रा की थी तो उनके साथ जनता जुड़ी थी। आज जब उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है तो उनको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। उन्होंने साफ कहा कि हम नहीं डरने वाले, चाहे कुछ भी कर लो, एफआईआर भी दर्ज कर लो। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इजराइल और हमास की जंग के बीच में दोस्तों आपको बता दें चले इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंच गया इंडोनेशिया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों इंडोनेशिया और सोमानिया अब इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच गया है इजराइल युद्ध अपराधों को लेकर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इंटरनेशनल कोर्ट में इंडोनेशिया और सोमानिया पहुंचा है। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल 3 बार जो इजराइल का फ़लस्तीन का जो कब्ज़ा है उसको ख़त्म कराने की मांग की गई है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट में युद्ध अपराधों को लेकर ये पूरा मामला दर्ज किया गया और बताया है कि कैसे इजराइल लगातार फ़लस्तीनियों के ऊपर अत्याचार करता रहा है, हमले करते रहा है, और ख़ास करके फ़लस्तीन को दोस्तों एक अपना अलग राज्य, उसका शहर का दर्जा मिलना ही चाहिए देश का। ऐसे में आपको बताते चले फ़िलहाल इसको लेकर जमकर हंगामा भी हुआ है। अब इंटरनेशनल कोर्ट में जब सोमानिया और इंडोनेशिया पहुंच ही गए हैं तो एक नया बवाल खड़ा होने होगा, क्योंकि इससे पहले आपको पता था कि फ़िलहाल साउथ अफ्रीका जब इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा था तो वहां पर जमकर फटकार लगी थी इस सरकार को, और जमकर लताड़ा गया था कि फ़िलहाल आप लोगों का नरसंहार कर रहा हो खुलेआम। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इसका अंजाम क्या होता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी अपने मन मुताबिक सारी चीज़ें करती है, वो ईडी और सीबीआई को हमारे पीछे लगाया है बीजेपी ने। दरअसल आपको बता दें चलें, केजरीवाल ने बीजेपी को फिर लपेट लिया। केजरीवाल का कहना है कि फ़िलहाल हमें किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने ही सीबीआई और ईडी को हमारे पीछे लगाया ताकि ईडी और सीबीआई हमें रोक सके। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले। आपको बता दें चलें, केजरीवाल का जो कहना है दोस्तों वो गलत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि बीजेपी सिर्फ विपक्ष को डराना और धमकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि विपक्ष कुछ भी खासकर बीजेपी के खिलाफ करे, क्योंकि जाहिर सी बात है 2024 का ये जो गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, इससे बीजेपी में डर है। इसी को लेकर केजरीवाल ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इससे डर रही है और बीजेपी चाहती है किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन को तोड़ना। केजरीवाल ने साफ कहा कि आने वाले समय में